नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, आइए मेरे साथ सफ़र में जानने की कोशिश करते हैं। आपके सबसे पहले लग्न की बात करते हैं, आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं। लग्न में राहु बैठे हुए हैं। निश्चित ही राहु अपार ऊर्जा के कारक हैं। दोस्तों, राहु को बस ज़रूरत है आप उसकी ऊर्जा को यूज़ कर सकें। जैसे कि राहु विदेश के कारक हैं, राहु राजनीति के कारक हैं। अगर आप उन फील्डों से जुड़े हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। साथ ही राहु के साथ एक ड्रॉबैक है दोस्तों, ये आपको एक से ज़्यादा विचार देते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ सर है तो वो विचार ज़्यादा देते हैं। तो आदमी होता ये है कि आदमी भटकने लगता है, वो इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं। ये अगर आपने रोक लिया, ये आपने अगर राहु की ऊर्जा को केंद्रित कर ली, तो राहु के जैसा सफलता देने वाला ग्रह दूसरा है ही नहीं। राहु जिद है, राहु पागलपन है। पागलपन इन द सेंस किसी चीज को पाने की जो चाहत है ना, वो राहु के जैसे किसी ग्रह की भी नहीं है। वो जिद राहु के अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता, जो एक लंगड़े को लकड़ी का पैर लगा के हिमालय की चोटी पे पहुंचा दे, वो राहु है। बस उसके लिए जरूरत ये पड़ता है कि अगर आप थोड़ा ध्यान करते हैं तो आपकी विचारों की धारा एकाग्र हो पाती है। आप एक ही गोल पर फोकस कर पाएंगे, आपका भटकाव नहीं होगा और आप उस ऊर्जा के साथ जब काम करेंगे तो अपार प्रसिद्धि, सफलता और किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आपके लग्नेश मंगल जो है दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में इस समय में साहस ज़्यादा भर देंगे। एक्शन ओरिएंटेड आपको मंगल बना देंगे। दूसरा, आप फैमिली के साथ थोड़ा समय ज़्यादा स्पेंड करेंगे। अपने कुटुंब के साथ किसी आयोजन में आप इकट्ठा हो सकते हैं, पारिवारिक किसी कार्यक्रम में आप उपस्थित हो सकते हैं। धन की बात करते हैं तो चूंकि आपके लग्नेश मंगल ही धन भाव में बैठे हैं, तो निश्चित ही धन आपको आपके माध्यम से ही आने वाला है। विशेष तौर पे जो लोगों ने अपने आप को ब्रांड बना लिया है, उन्हें निश्चित ही कहीं ज़्यादा फायदा उन्हें दिखाई देगा। मंगल साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, तो आपके साहस से भी धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रिसर्च और किसी भी प्रकार के खोजपूर्ण कार्यों से लगे हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है 15 तारीख तक। 16 तारीख से यही मंगल आपके तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में चले जाएंगे, जो कि अपने आप में ही साहस का और एक्शन का भाव है। और मंगल भी आपके साहस के और एक्शन के कारक ग्रह हैं, तो ये आपका डबल हो जाएगा। यानी महीने के अक्टूबर के 16 तारीख से आप ज़्यादा साहस के साथ में ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। आप कहीं ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बेहतर काम भी करेंगे और करते जाएंगे, क्योंकि मंगल आपको एक्शन देंगे। साथ ही साहस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये साहस आपके लिए, फिर कहता हूँ कि आपके आगे बढ़ने के लिए हो तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये साहस का दुरुपयोग भी हो सकता है, उपयोग भी हो सकता है। तो ये समय है कि आप, और विशेष तौर पे जो लोग साहसपूर्ण कामों से जुड़े हैं, जो पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, वो कहीं बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। कहीं ज़्यादा हाइट पे जाके, कहीं ज़्यादा ऊंचे लेवल पे जाके अपने साहस का प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन साहस उन लोगों का भी होता है जो हर वक्त लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देंगे, वो उनका साहस उन्हें कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आपके चौथे भाव की बात करते हैं, जो कि आपके मकान का है, वाहन का है और घर के सुख शांति का है। बृहस्पति की दृष्टि है, निश्चित ही आपको सुख शांति भरपूर मिलने वाली है। और इस समय में आप मकान और वाहन आदि में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जिनके पास मकान नहीं है वो नया मकान खरीद सकते हैं। उनकी इच्छा की पूर्ति इस समय बृहस्पति करेंगे, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है और ये केवल और केवल बढ़ाने में या देने में विश्वास करते हैं। तो ये बहुत अच्छा वक्त है आपके वाहन खरीदने के लिए और मकान वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए। संतान की अगर बात करें तो संतान से इस समय आपके संबंध थोड़े से मनमुटाव वाले हो सकते हैं पहले 15 दिन, क्योंकि आपके पंचमेश जो हैं वो छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव आपके
वैचारिक मतभेद का होता है, इसलिए संतान के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। और पंचम भाव प्रेम का भी होता है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी ये स्थिति आपकी बन सकती है कि पहले 15 दिन जो हैं 15 अक्टूबर तक ये आपके लिए थोड़े से वैचारिक मतभेद के हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये सूर्य राशि चेंज कर लेंगे तो स्थितियाँ बदल जाएगी। साथ ही अगर आप कला फील्ड से जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत से जुड़े हैं, एक्टिंग साइड से जुड़े हैं, किसी प्रकार का लोगों को मनोरंजन आदि प्रोवाइड करते हैं या देते हैं, बच्चों से लेकर अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस धंधा या कोई भी वर्किंग करते हैं, तो उस स्थिति में आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आप जीतेंगे भी। साथ ही इस समय में चूँकि आपके छठा भाव जो होता है आपके जॉब सेक्टर का होता है, जो लोग जॉब सेक्टर में हैं यानी किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं या सेवा देते हैं, किसी प्रकार के भी आप मेहनत करके उसके एवज में पैसे लेते हैं, जैसे कि लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री आदि अपना काम करते हैं और पैसा लेते हैं, तो वो लोगों के लिए ये समय अच्छा है। पहले 15 दिन जब सूर्य यहाँ पे रहेंगे तब आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, प्रसिद्धि भी बढ़ेगी कार्य क्षेत्र में। शुक्र भी 15 और 16 तारीख तक यहाँ पे हैं, तो शुक्र लग्जरी ऐड करेंगे, सुख सुविधाएं देंगे आपके कर्म क्षेत्र में। वहाँ पे आपके कुछ आप सुख सुविधा जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आप उसमें ज़्यादा अपने सुविधाएं ऐड करेंगे, नई मशीनरी आदि खरीदेंगे, लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले, इसके लिए आप अपने काम में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही बुध पूरे महीने यहाँ रहने वाले हैं। बुध भी बुद्धि के भी कारक हैं और लोगों से जुड़ने के कारक होते हैं, तो आप इस समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। ओवरऑल ये महीना आपके सेवा व्यवसाय के लिए, नौकरी आदि की जगह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बॉस का भी प्रभाव आप पे दिखाई देगा। पहले 15 दिन आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे हैं, सूर्य शासन, सत्ता, बॉस, पिता के कारक भी हैं, तो पहले 15 दिन में आपको पिता से भी किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस हो सकता है। खास तौर पे आप प्रतिस्पर्धा वाले किसी उसमें काम में जुड़े हैं, या आप अगर एजुकेशन के मामले में अगर कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह अभी आप फेस करने वाले हैं, तो पहले 15 दिन आपको रिजल्ट थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं। तो लेकिन अगर आप विदेश से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट विदेश से आना है या विदेश से जुड़ के किसी भी प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, तो फिर आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। यही सूर्य और शुक्र 15 और 16 तारीख को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव चूंकि जीवन साथी का होता है, बिजनेस का भी होता है, तो बिजनेस की जगह में शुक्र आपको सुख सुविधाएं जोड़ेंगे, सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि देंगे, लेकिन सूर्य अहंकार के कारक भी होते हैं, तो आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का थोड़ा सा अहंकार बढ़ा हुआ होगा। एक्चुअली उनके लिए स्वाभिमान है, जो दूसरे का स्वाभिमान होता है वही हमारे लिए अहंकार हो जाता है। हम सोचते हैं कि उसका अहंकार है, वो सोचता है कि हमारा स्वाभिमान है। तो आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का स्वाभिमान बढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। साथ ही यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। मैं चूंकि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति ये लंबे वक्त तक एक राशि में बैठते हैं। बृहस्पति 1 साल बैठते हैं, केतु राहु 1.5 साल बैठते हैं, शनि 2.5 साल बैठते हैं। तो इसलिए लगभग हर महीने इन ग्रहों के फलों को मैं बताता हूं। तो जो लोग लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें लग सकता है कि मैं हर महीने ये फल बता रहा हूं, लेकिन जो लोग पहली बार देखते हैं या जो नए होते हैं उनके लिए फल बताना ज़रूरी होता है। सप्तम भाव में केतु आपके सप्तम की चीज़ों से आपको विरक्त कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, अलगाव की भावना पैदा कर सकते हैं, यानी जीवन साथी से, बिजनेस से आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, दुख आ सकता है, जिसकी वजह से आप वहाँ से हटने के बारे में सोचें। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप केतु का उपाय करेंगे। केतु के लिए गणेश जी की पूजा अच्छा उपाय है। ओम केतुआय नमः भी एक मंत्र जाप बहुत अच्छा उपाय है। चेक प्रिंट के कपड़ों का दान, कंबल या ऊनी वस्त्रों का दान और खट्टे मीठे फल का दान भी केतु को ठीक करता है।
साथ ही केतु के लिए मेडिटेशन से बढ़ के कोई उपाय नहीं है। राहु केतु दोनों के लिए ही मेडिटेशन करेंगे तो राहु केतु का दोनों का उपाय आपका लगातार होता चला जाएगा। मैं तो यही कहता हूं कि आप अपने जीवन का एक परम हिस्सा बना ले, मेडिटेशन जरूर करें। साथ ही सप्तम भाव के लिए एक विशेष उपाय आपको बताता हूं। केतु जहां भी होते हैं वहां की चीज़ों से आप स्वयं ही अगर न्यूट्रल व्यवहार करते हैं, वहाँ ज़्यादा विचार नहीं करते, ज़्यादा सपने नहीं सजाते, ज़्यादा भविष्य की प्लानिंग नहीं करते, तो आप ज़्यादा कहीं सुखी रहते हैं। तो आप अगर अपने जीवन साथी को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, बिजनेस को लेकर जितना तटस्थ रहेंगे, जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसे चलने देंगे, अपना काम करेंगे, क्योंकि केतु सिर्फ पैर हैं। तो आप केवल अगर चलते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं, प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सर तो राहु ले गए हैं, तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं आती। जब यहाँ विचार आप करते हैं, राहु बनने की कोशिश करते हैं, तभी आपको केतु प्रॉब्लम देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अष्टम भाव यानी दुख, तकलीफ, पीड़ा के भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन बृहस्पति एक तो शुभ ग्रह है, दूसरा जो लोग आठवें भाव के काम करते हैं, हर भाव कुछ ना कुछ देता है दोस्तों, और हर भाव किसी न किसी विधा से जुड़ा हुआ है। आप अगर सीक्रेट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, कुछ खोजने ढूंढने का काम करते हैं, क्योंकि आठवां भाव हमारे रहस्य का भाव होता है, तो आप ज्योतिष का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, इस तरीके के काम आप करते हैं। आप अगर आप सीक्रेट डिपार्टमेंट जैसे कि CID, CBI या जासूसी फर्मों से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कुछ करते हैं, ज़मीन के नीचे कुछ ढूंढते खोजते हैं, आसमान में, ब्रह्मांड में कुछ खोज करते हैं, जीवन की तलाश करते हैं। कहने का मतलब आप किसी भी डोमेन में आप कुछ खोजने ढूंढने का काम कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर आप अपना रिसर्च ऐड कर लेते हैं, तब भी ये भाव आपके एक्टिवेशन में आ जाता है। ये एक बहुत अच्छा उपाय भी है दोस्तों, कि आप जो भी काम करते हैं अगर आप उसमें रिसर्च जोड़ लेते हैं, कुछ नया ढूंढ के, खोज के कुछ उसमें जोड़ने का काम अगर करते हैं, तो आठवां भाव आप एक्टिवेट कर लेते हैं, और इससे आपको पीड़ा, प्रॉब्लम नहीं आती। जो रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आती। जो लोग इन विधा से जुड़े हैं उनके काम बढ़ेंगे, जीवन में तरक्की आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा नहीं देखते। जो लोग नहीं करते यहाँ के काम, उनको थोड़ा सा चिंता और परेशानी में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बृहस्पति के लिए ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, और साथ ही गुरु के लिए धर्म कर्म के कामों से जुड़ना ही पर्याप्त होता है। यानी बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, पूजा पाठ आदि के कारक ग्रह हैं। आप मंदिर वगैरह जाके भी बृहस्पति को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। पीले कलर के जो वस्तुओं का जो दान होता है, जैसे चने की दाल है, पीले वस्त्र हैं, पीले फल होते हैं, ये बहुत जल्दी बृहस्पति को ठीक करता है, क्योंकि किसी भी ग्रह का सबसे बेहतरीन उपाय होता है उसका दान। दान से वो ग्रह बहुत जल्दी प्यूरिफाई होते हैं दोस्तों, तो आप इसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्य इस समय में विदेश से बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं। विदेश से किसी प्रकार से जुड़ के आयात निर्यात का बिजनेस करके, वहाँ पे विदेश में आप जाके मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के, कमीशन दलाली पे आप कुछ काम करके, किसी भी रुपए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि से जुड़ के अगर आप विदेश से इनकम गेन करते हैं, तो इस समय में भाग्य आपका चहुमुखी विकास करेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। विदेश से आपकी इनकम बढ़ेगी। विदेशों से आप अगर जुड़ के किसी प्रकार के दोस्ती यारी भी अगर आप करते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगा। और लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए ये वक्त बहुत बढ़िया है, वो आप कर पाएंगे और करेंगे भी। उसमें आपके पैसे कुछ खर्च होंगे, लेकिन आप बेहतर ढंग से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आपके दसम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शनि। शनि दोस्तों इस महीने मार्गी हो जाएंगे, तो जिन लोगों को भी वर्क प्लेस पे तकलीफ हो रही थी, काम धाम को लेकर प्रॉब्लम थी, मान सम्मान प्रसिद्धि में ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ कमी आ गई है, शासन सत्ता के काम कुछ नहीं बन रहे थे, तो वो सब अब बनने लगेंगे। शनि मार्गी होते ही आपके कामों को आगे बढ़ाएंगे, बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे, और शासन सत्ता में सहयोग आपका बढ़ जाएगा, मान सम्मान प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, और साथ ही आप अच्छे मेहनत करके अपने कामों को आगे बढ़ा पाएंगे। शनि चूंकि एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो आपकी जो दोस्ती आ रही है
समाज सोसाइटी है वो भी कहीं ना कहीं आपके आप वर्किंग प्लेस पे सारी चीज़ों को निभाएंगे, यानी आप प्रायोरिटी आपका अभी कर्म ही होगा और कर्म भी होना ही चाहिए, क्योंकि शनि भी यही चाहते हैं कि अभी एटलीस्ट कम से कम महीना 2 महीना आप अपने काम पे ही फोकस करें। दोस्ती यारी समाज परिवार जो भी है वो सब आपका कर्म ही होना चाहिए। 12वें भाव की बात करते हैं, यानी आपके खर्च की बात। तो 12वें भाव में बृहस्पति हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो आपको शुभ कामों में पैसे खर्च कराएंगे। बृहस्पति धार्मिक कामों में खर्च कराएंगे, पूजा पाठ आदि में खर्च कराएंगे। आप अपने घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक विदेश यात्रा कर सकते हैं, दूर की यात्रा कर सकते हैं, मंदिर आदि में दान दे सकते हैं, धार्मिक कामों में खर्च कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बृहस्पति से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, यानी आप किसी धार्मिक सोसाइटी से, समाज सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन आप करते हैं, किसी धर्म से जुड़े कोई बड़े आयोजन आप करते हैं, मंदिर आदि से जुड़ के आप उसे संचालित करते हैं, या कोई समिति आपने बना रखी है, एनजीओ वगैरह जिस प्रकार से होते हैं, तो वो सारे काम आपके बढ़ेंगे भी और पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन आप यहाँ पे बढ़ेंगे भी और उसमें ज़्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्म भी कर पाएंगे। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।